हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है, हम एसएससी फेज 9th के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स पर हैं, तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए हम अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। Friends, the first question for today's session is choose the word opposite in meaning to the given word. यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, हमारा गिवन वर्ड है accord. Accord, it's a noun. It means a formal agreement between two organization or countries. Accord का मतलब होता है हिंदी में अगर आप देखो तो सहमति, सहमति या समझौता। ठीक है, अकॉर्ड एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, सहमति होती है किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, किन्हीं दो पार्टीज के बीच में या किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, किन्हीं दो देशों के बीच में। तो अकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? अकॉर्ड एक नाउन है और इसको हम हिंदी में कहते हैं समझौता या सहमति। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है डिसएग्रीमेंट। It means a situation where people have different opinions and they do not agree to one another. तो disagreement का मतलब होता है असहमति। ठीक है, disagreement का हिंदी में मतलब होता है असहमति। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं वेलकम। It means act of greeting somebody. तो वेलकम का मतलब होता है स्वागत। ठीक है, हिंदी में वेलकम का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन 3 देख लेते हैं डिसरिस्पेक्ट। इट मीन्स अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। तो डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा? अपमान। ठीक है, हिंदी में लैक ऑफ रिस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला ऑप्शन देख लेते हैं विच इज कन्फॉर्मिटी। इट मीन्स बिहेवियर और एक्शंस दैट फॉलो द एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। अगर इसका कन्फॉर्मिटी का अगर आप मतलब देखो, हिंदी में होता है अनुपालन। ठीक है, तो अगर आपका बिहेवियर, आपका एक्ट जो है, आपका एक्शन जो है, आपका बिहेवियर अगर कन्फॉर्मिटी में है, तो इसका मतलब कि जो भी स्टैब्लिश्ड या पहले से एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डेंस में ही आपका बिहेवियर है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुपालन को कहते हैं कॉन्फॉर्मिटी। तो यहाँ पे अकॉर्ड का पूछा क्या गया है हमसे? अकॉर्ड का पूछा गया है एंटोनिम बताना है हमें यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन 1 देखो डिसएग्रीमेंट, असहमति, तो असहमति किसका अपोजिट है? सहमति का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्ड का यहाँ पर जो हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो हमारा डिसएग्रीमेंट होगा। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट ऑप्शन। Let's look at the next question. The question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. Again, we have been asked antonym. The word is infirmity. It's a noun. It means weakness or illness over a long period. ठीक है, infirmity का मतलब होता है अशक्तता। ठीक है, अगर आप हिंदी में देखो, infirmity का मतलब होता है अशक्तता या दुर्बलता। दुर्बलता। ठीक है, तो हिंदी में इसका मतलब होगा इन्फर्मिटी का अशक्तता या दुर्बलता। इट मीन्स वीकनेस, कमजोरी या इलनेस जो है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 है हमारा एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स जॉब। इसका एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। ठीक है, नौकरी। ऑप्शन 2 हमारा है इंडिस्पोजिशन। इट मीन्स अ स्लाइट इलनेस दैट मेक्स यू अनेबल टू डू समथिंग। ठीक है, कोई माइल्ड सी इलनेस है, जो आपको बीमारी है, जो कि क्या करे? दैट मेक्स यू अनेबल टू डू समथिंग, कुछ भी करने से आपको असक्षम बना दे, है ना। वो कोई भी चीज आप करने में सक्षम ना हो, तो वो स्लाइट जो इलनेस है उसको हम क्या कहेंगे? इनडिस्पोजिशन कहते हैं। ऑप्शन 3 देख लेते हैं विच इज स्ट्रेंथ। इट मीन्स पावर और एनर्जी दैट कैन हेल्प यू डू समथिंग। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति को हम क्या कहते हैं? पावर और एनर्जी दैट कैन हेल्प यू डू समथिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 देख लेते हैं वीकनेस। इट मीन्स लैक ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें शक्ति की कमी हो। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। वीकनेस का मतलब होता है हिंदी में कमजोरी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इनफर्मिटी का मतलब क्या है? अशक्तता, दुर्बलता, वीकनेस और इलनेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंटोनिम,
तो आप ऑप्शन 3 देखो विच इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारा क्या है, स्ट्रेंथ की मीनिंग जो है हमारी वो अपोजिट है इनफॉर्मिटी के मीनिंग की, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन 3 विच इज स्ट्रेंथ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is feasible. It's an adjective. यहाँ पे ये विशेषण है, ये यहाँ पे वर्ड हमारा फिजिबल है। इट मीन्स दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी डन। तो फिजिबल का मतलब होता है कि विच इज डुएबल, ठीक है, डुएबल जिसको किया जा सके, जो करने योग्य हो, ठीक है, जो अचीवेबल हो। तो जो डुएबल हो, जो करने योग्य हो, करने योग्य इन द सेंस कि जो किया जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिबल कहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है यूजफुल। यूजफुल का मतलब होगा दैट कैन हेल्प यू डू और अचीव समथिंग। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी, ठीक है। अगर कोई चीज आपके लिए यूजफुल है तो वो आपके लिए उपयोगी है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, इम्प्रैक्टिकल। इट मीन्स नॉट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, ठीक है। तो यह इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है आपका व्यवहारिक, तो इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है अव्यवहारिक, ठीक है। जो कि व्यवहारिक ना हो, जो इम्प्रैक्टिकेबल हो, जो अनरियलिस्टिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, उसको अव्यवहारिक कहते हैं, जो कि संभव ना हो। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, अनइवन। इट मीन्स नॉट इवन, नॉट लेवल और स्मूथ। अनइवन का मतलब होता है विषम, ठीक है, जो खुरदरा हो, जो विषम हो, है ना, जो प्लेन ना हो, स्मूथ ना हो, जो सम ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, विषम, है ना, अनइवन, उबड़ खाबड़। तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है यूजफुल, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब होगा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे फिजिबल का पूछा गया है हमसे एंटोनिम। फिजिबल मीन्स समथिंग डुएबल। अगर कोई चीज फिजिबल है तो वो आसानी से उसको किया जा सकता है, वो करने योग्य है, अचीवेबल है, डुएबल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एंटोनिम। तो यू कैन सी ऑप्शन 2 विच इज इम्प्रैक्टिकल। इट मीन्स समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, है ना, कोई चीज अव्यवहारिक है जो कि किया ना जा सके, है ना, अनरियलिस्टिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को देखने के बाद कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो हमारा है वही अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड फिजिबल का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे फिर से एंटोनिम पूछा गया है, हम एंटोनिम ही कर रहे हैं। द गिवन वर्ड इज मेटिकुलस। इट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ये विशेषण है, ये मेटिकुलस हमारा गिवन वर्ड है। इट मीन्स पेइंग केयरफुल अटेंशन थॉरोली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेटिकुलस का मतलब देखें तो बहुत सतर्क, ठीक है, जो बारीक से बारीक चीज का भी ध्यान रखे, जो बहुत ही तन्मयता से कार्य करे, जो बहुत ही तन्मय हो, बहुत ही सतर्क हो वो, ठीक है, केयरफुल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेटिकुलस कहते हैं उसको हम, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉरगेटफुल। इट मीन्स ऑफन फॉरगेटिंग थिंग्स, ठीक है, जो चीजों को आसानी से, जिन चीजों को भुलाया जा सके, ठीक है, फॉरगेटफुल हम उनको कहते हैं जिनको आसानी से, वेरी ऑफन दे कैन बी फॉरगॉटन, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरगेटफुल कहते हैं। ऑप्शन 2 इज डिस्ट्रक्टिव। इट मीन्स कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशक, ठीक है, विनाशक। तो जो डिस्ट्रक्शन को, जो विनाश को, जो डैमेज को क्या करे, कॉज करे, जो डैमेज का कारण हो, है ना, उसको हम डिस्ट्रक्शन का कारण हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव को हिंदी में कहते हैं विनाशक, विध्वंसक, ठीक है। ऑप्शन 3 देखो, केयरलेस। इट मीन्स नॉट हैविंग केयर। तो केयरलेस का मतलब होता है, अगर केयर का मतलब होता है, केयरफुल का मतलब सतर्क होता है, तो केयरलेस का मतलब होगा लापरवाह, ठीक है, जो सतर्क ना हो, जो लापरवाह हो, उसको हम क्या कहते हैं, केयरलेस कहते हैं, नॉट हैविंग केयर। ऑप्शन 4 हमारा है फ्लैग्रेंट। इट मीन्स शॉकिंग बिकॉज डन इन ऑब्वियस वे एंड शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैग्रेंट कहते हैं ऐसे बिहेवियर को, ऐसे एक्शन को। तो हमसे पूछा गया है मेटिकुलस का, आप बताओ एंटोनिम। तो मेटिकुलस का मतलब होगा बहुत ही सतर्क जो हो, ठीक है, जो बारीक से बारीक चीजों का भी ध्यान रखे, काफी केयरफुल हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 3 देखो, विच इज केयरलेस। इट मीन्स नॉट हैविंग केयर, लापरवाह होता है केयरलेस का मतलब। तो वी कैन से
option 3, which is careless, is the most appropriate antonym of the given word meticulous. So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead and look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is synthetic. It's an adjective. हमारा given word synthetic है. यहाँ पे ये हमारा विशेषण है. It means artificial, man-made. ठीक है, जिसको मानव ने बनाया है, जो artificial है, बनावटी है. ठीक है, जो नेचुरल नहीं है उसको हम कैसा कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. नेचुरल, इट मीन्स ऑफ नेचर और एग्जिस्टिंग इन नेचर, जो कि प्राकृतिक हो, नेचर से रिलेटेड हो. ठीक है, जो नेचुरल हो उसको हम कैसा कहते हैं? वो प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है. ऑप्शन 2 देख लेते हैं. प्लास्टिक, इट मीन्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स. ठीक है, पॉलीथीन से जो बना हुआ होता है उसको हम प्लास्टिक कहते हैं. ऑप्शन 3 देख लेते हैं, विच इज कॉस्मेटिक, इट मीन्स इम्प्रूविंग ओनली दी आउटसाइड अपीयरेंसेस. तो केवल बाहरी अपीयरेंसेस को, आउटसाइड अपीयरेंसेस को जो इम्प्रूव करे, है ना, जो उसमें सुधार करे, वृद्धि करे, वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक कहते हैं. है ना, आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सुना होगा. ठीक है, तो कॉस्मेटिक का अगर आप हिंदी में देखो इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है अंगराग. ठीक है, अंगराग, जो कि आपका जो आउटसाइड अपीयरेंस है उसको क्या करता है? ये इम्प्रूव करने का काम करता है. कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो. ऑप्शन 4 इज अपैथेटिक. अपैथेटिक, इट मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म. तो इसका अगर आप देखो हिंदी में जो मतलब होता है अनिच्छुक, है ना, कोई इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल उदासीन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपैथेटिक कहते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है सिंथेटिक. सिंथेटिक का एंटोनिम पूछा गया है. सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो कि बनावटी हो, जो बनाया गया हो ह्यूमंस के द्वारा, जो मैनमेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक कहते हैं. तो यहाँ पे इसका अगर हम देखें अपोजिट वर्ड, तो आप यहाँ देख सकते हो नेचुरल, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है. नेचुरल का मतलब होता है ऑफ नेचर, रिलेटिंग टू नेचर और एग्जिस्टिंग इन नेचर, जो कि प्राकृतिक है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंथेटिक का जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो हमारा नेचुरल होगा. तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 को करेक्ट मार्क करेंगे. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. द गिवन वर्ड इज एटोनोमस. इट्स एन एडजेक्टिव. एटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त. स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब होगा कि जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, जो कि एबल हो खुद को गवर्न करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटोनोमस कहते हैं, स्वायत्त कहते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 हमारा है सेल्फ गवर्नमेंट. इसका मतलब होता है ओन गवर्नमेंट. ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि स्वतः की जो गवर्नमेंट है, स्वतः की जो सरकारें हैं, मतलब कि खुद का शासन, सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? खुद के शासन को, स्वयं के शासन को कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट. ऑप्शन 2 देख लेते हैं. डिपेंडेंट, इट मीन्स नीडिंग समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब होता है क्या? आश्रित. ठीक है, आश्रित. तो डिपेंडेंट आप किसी पे हो तो आप किसी पर आश्रित हो, आप किसी पर निर्भर करते हो. ठीक है. ऑप्शन 3 देख लेते हैं. डिफेंसिव, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक्स. ठीक है, तो जो डिफेंसिव होता है वो क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है अटैक से. ठीक है, जो कि आक्रमण से. तो वो जो सुरक्षा आपको प्रदान करता है उसको हम डिफेंसिव कहते हैं. ऑप्शन 4 देख लेते हैं. न्यूट्रल, इट मीन्स इम्पार्शियल और अनबायस्ड. इसका मतलब कि उदासीन या किसी का फेवर नहीं करने वाला, बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाला. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ऑटोनोमस का एंटोनिम. ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो कि इंडिपेंडेंट हो. अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 2 देखो, विच इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब होगा कि आश्रित. तो ये जस्ट अपोजिट है ऑटोनोमस के, इंडिपेंडेंट के. तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ऑप्शन जो 2 हमारा है डिपेंडेंट, that is the most appropriate antonym of the given word autonomous. So we would mark option 2 as the correct option. Let's look at the next question. The next question is choose the word which is opposite in meaning to the given word. The given word is deceitful. It's an adjective. It means dishonest and behaving in a dishonest way by telling lies. ठीक है, तो deceitful का मतलब क्या होता है? धोखे, धोखेबाजी. ठीक है, तो डिसीटफुल का मतलब होगा धोखेबाजी. एक यहाँ पे ये विशेषण है. डिसऑनेस्ट तरीके से बिहेव करना, डिसऑनेस्ट तरीके से झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, धोखेबाजी करना क्या कहलाता है? डिसीटफुल. वो एक्ट क्या कहलाता है? डिसीटफुल. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 इज सिंसियर. इट मीन्स जेन्यून, ऑनेस्ट, जो कि जेन्यून हो, ईमानदार हो.
ऑप्शन टू हमारा है यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है दैट कैन हेल्प यू डू और अचीव समथिंग। यूजफुल का मतलब होगा आपका हिंदी में उपयोगी। ऑप्शन थ्री देख लेते हैं, प्लेन। इट मीन्स इजी टू सी और अंडरस्टैंड, जो कि आसानी से देखा जा सके, जिसको जो कि आसानी से जिसको समझा जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो एम्बिग्विटी। ऑप्शन फोर देख लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑनेस्ट का मतलब होगा नॉट डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ईमानदार। यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, डिसीटफुल का पूछा गया है एंटोनिम। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाजी, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम अगर हमसे पूछा गया है तो आप ऑप्शन वन देखो, विच इज सिंसियर, इट मीन जेन्यून और ऑनेस्ट। तो यही हमारा क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा डिसीटफुल का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन वन को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है वो है exonerate। इट्स अ वर्ब, इट मीन्स टू ऑफिशियली स्टेट that somebody is not responsible for something, or you can also say just acquit, ठीक है। तो एक्सनरेट करने का मतलब होता है कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर करना कि किसी भी क्राइम के लिए कोई जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को, कि वो गिल्टी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है, या एक्विट कर देना, छोड़ देना, चार्ज से, दोष से मुक्त करना, एक्सोनरेट का मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट ट्रूथ और टू कन्फेस, ठीक है। ऑप्शन टू हमारा है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, टू सेट समबडी और समथिंग फ्री, है ना। ऑप्शन थ्री हमारा है कन्विक्ट। इट मीन्स टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ क्राइम, जो किसी को क्या है, फॉर्मली, ऑफिशियली किसी को क्या ठहराना, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराना, उसको क्या क्या कहलाता है करना, कन्विक्ट करना कहलाता है। तो ऑप्शन फोर हमारा है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करने से मना कर देना, तो अस्वीकार करना होता है, ठीक है, अस्वीकार कर देना, अस्वीकार करना रिजेक्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सनरेट का, हमसे एंटोनिम पूछा गया है। एक्सनरेट का मतलब होता है छोड़ देना, एक्विट कर देना, ठीक है, मुक्त कर देना, दोष मुक्त। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री देखो, ऑप्शन थ्री है कन्विक्ट। कन्विक्ट का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो जस्ट अपोजिट है मीनिंग ऑफ द टू द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एक्सनरेट। तो कन्विक्ट का जो मतलब है वो एक्सनरेट के मतलब के जस्ट अपोजिट है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन थ्री हमारा जो कन्विक्ट है वही अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा एक्सनरेट का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन थ्री को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा गिवन वर्ड है एक्सजरेट। इट मीन्स टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर दैट व्हाट इट इज रियली, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्सजरेट करने का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना। किसी भी चीज को बढ़ाना चढ़ाना, जैसे हम कहते नहीं कि तिल का ताड़ बनाना, तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना या बताना क्या कहलाता है, एक्सजरेट करना कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सजरेट आपका नाउन नहीं है, एक्सजरेशन नाउन होता है। एक्सजरेट आपका यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन हमारा है अंडर राइट। इट मीन्स टू एक्सेप्ट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एन एक्टिविटी। अंडर राइट का मतलब होगा कि किसी भी एक्टिविटी के लिए फाइनेंशियल जो है, वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व है, उसको स्वीकारना। ऑप्शन टू देख लेते हैं, विच इज अंडर स्टेट। इट मीन्स टू स्टेट दैट समथिंग इज स्मॉलर और लेस सिग्निफिकेंस। तो ऐसा कहना, है ना, कि कोई भी चीज जो है वो स्मॉलर है, सूक्ष्म है, छोटी है और लेस सिग्निफिकेंस है, मतलब रखती है ना, लेस सिग्निफिकेंट है। तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे, अंडरस्टेट कहते हैं। ऑप्शन थ्री देखते हैं, इग्नोर। इट मीन्स टू पे नो अटेंशन टू। इग्नोर का मतलब क्या होता है ना, ध्यान न देना, अटेंशन न देना, ठीक है। ऑप्शन फोर है हमारा कंडेम। इट मीन्स टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। इसका मतलब होता है कि भर्त्सना, भर्त्सना करना, ठीक है, या कंडेम्न करने का मतलब होता है निंदा करना। यहाँ पे एक्सैजरेट का पूछा गया है एंटोनिम। इट मीन्स टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर देन व्हाट इट रियली इज। तो कोई भी चीज है ना, बढ़ा चढ़ा के बताना, तिल का ताड़ बनाना, है ना, एक्सैजरेट करना, ठीक है। तो वो एक्सैजरेट करने का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, बताना। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम हमारा है
अंडर स्टेट, अंडर स्टेट जो कि हमारा ऑप्शन 2 है। अंडर स्टेट का मतलब होता है कि को किसी को डी वैल्यू करना, किसी की वैल्यू को, किसी की सिग्निफिकेंस को कम करके आंकना, तो उसका मतलब होगा अंडर स्टेट करना कहलाता है वो। तो हम देख रहे हैं कि एक्सेजरेट का जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वो हमारा अंडर स्टेट होगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमारा गिवन वर्ड है कंट्रोवर्शियल। इट्स एन एडजेक्टिव, इट मींस कॉजिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक एंगर एंड डिसएग्रीमेंट। तो कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है? विवादित। ठीक है, विवादित, जो कि कंट्रोवर्सी को, जो कि डिबेट को, कंट्रोवर्सी को, पब्लिक एंगर को जन्म दे, है ना, पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कैसा कहते हैं? विवादित, जो विवाद का विषय बने, तो उसको हम कैसा कहते हैं? कंट्रोवर्शियल कहते हैं, विवादित कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है इनडिस्प्यूटेबल। इट मींस दैट इज ट्रू एंड कैन नॉट बी डिसएग्रीड, है ना। इनडिस्प्यूटेबल अगर कोई चीज है तो वो ट्रू है, एंड दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, है ना, टू बी एक्सेप्टेड, दैट कैन नॉट बी डिसअग्रीड अपॉन। ऑप्शन 2 हमारा है रिस्ट्रेंड। इट मींस शोइंग काम और कंट्रोल। ऑप्शन 3 देख लेते हैं कंट्रोल्ड, जो कि बिल्कुल लिमिटेड हो, सीमित हो। ऑप्शन 4 हमारा है अपीजिंग। इट मींस टेंडिंग और इंटेंडेड टू पैसिफाई बाय एक्सीडिंग टू डिमांड्स। तो यहाँ पे आप देखो, कंट्रोवर्शियल हमारा है विवादित, और इसका अगर हम देखें एंटोनिम, तो आप ऑप्शन 1 देखो विच इज इनडिस्प्यूटेबल, जो कि बिल्कुल विवादित नहीं है ना, जो कि ट्रू है, और उसको, उस पर असहमति नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन 1 जो हमारा है इनडिस्प्यूटेबल, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंट्रोवर्शियल। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट वन। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।